हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 9.1, 9.2 और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से उसने क्या कहा हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अ डाइस थ्रोन 5 टाइम्स। तो उसने एन हमें कितना दे दिया, 5 दे दिया। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप। तो देखो, जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो ऑड नंबर का मतलब क्या है, 1 3 और 5 है कि नहीं है। तो इसका मतलब P उसने हमें कितना दे दिया, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो Q कितना आएगा, 1/2। क्योंकि ऑड नंबर कितने हैं, 3 है, तो 3/6 डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा। अब उसने बोला है एडजेक्ट 3 टाइम्स। तो भाई P x इज इक्वल टू 3 निकाल लो। तो क्या आएगा यहाँ से, 5C3 और P कितना है इसका, 1/2। 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5C3 को सॉल्व करिए तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, भाई इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो कितना आएगा 10। तो भाई यहाँ पे कितना आएगा 10। तो 10 इंटू 1/1/2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, और 1/2 रेज टू पावर 2 कितना होगा 1/4। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो आप, 5 पे चला जाएगा और ये 4 पे चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 5/16। अब सेकंड में क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 4 टाइम्स, यानी कि P x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला है, कम से कम 4। तो 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, P x इज इक्वल टू 4 प्लस P x इज इक्वल टू 5। तो P x इज इक्वल टू 4 निकालोगे तो क्या आएगा, 5C4 और 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस भी आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू नहीं प्लस। फिर निकालो 5C5 1/2 रेज टू पावर 5 और फिर 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5। 5C4 को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, यहाँ से 1/16 आएगा और यहाँ से 1/2 आएगा, फिर प्लस। या फिर ऐसे मत करिए, यहाँ से ना ऐसे कर लो, 5C4 को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, 1/2 पावर 4 यहाँ है, पावर 1 यहाँ है, तो पावर 5 आएगा प्लस, यहाँ से 1 आएगा और 1/2 रेज टू पावर 5 यहाँ एज इट इज़ है। तो 1/2 रेज टू पावर 5 को ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1/32 इंटू 6 इज इक्वल टू 3/16। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट, ये है इसका सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट मैं इधर कर रहा हूँ। क्या बोला है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो P x लेस देन इक्वल टू 3। तो लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे P x इज इक्वल टू 0 भी निकालो, P x इज इक्वल टू 1 भी निकालो, फिर P x इज इक्वल टू 2 भी निकालो, और फिर P x इज इक्वल टू 3 भी निकालो, है ना, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय हम ऐसे कर लेते हैं,
हम ऐसे कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकाल लेते हैं और पी एक्स इज इक्वल टू 5 निकाल लेते हैं और इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, है ना। तब भी आ जाएगा 0 से लेकर के 3 तक। तो 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 4, देखिए हमने अभी अभी निकाला है पी एक्स इज इक्वल टू 4 और 5, देखो यही तो निकाला है, एक्स इज इक्वल टू 4 और 5, कितना आया 3/16 आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13/16। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला हुआ उसने, कहा हुआ है क्या कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ओफन एट इट्स फेल। तो मैं यहाँ से कहता हूँ लेट फेल बी, इसको एक्स कह देते हैं, फेल को एक्स कह देते हैं। तो लेट सक्सेस कितना है 2x, यही तो बोला हुआ है। एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस ओफन एज इट्स फेल। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट 6 ट्रेल्स देयर विल बी एट लीस्ट 4 सक्सेस। तो यहाँ से पहले सक्सेस और फेलियर निकालते हैं। तो यहाँ से भैया p कितना आएगा चेक करो। हम फेल को क्या बोलते हैं, q बोलते हैं, और सक्सेस को हम p बोलते हैं। तो p कितना आएगा 2x अपॉन, और टोटल कितना है x प्लस 2x इज इक्वल टू 3, x तो आ जाएगा 2/3। तो q कितना आएगा x अपॉन 3x इज इक्वल टू 1/3। भाई है कि नहीं है। फिर उसने आगे क्या बोला हुआ है कि एटलीस्ट 4 सक्सेस की बात कर रहा है वो। तो जब एटलीस्ट 4 सक्सेस की बात कर रहा है और उसने कितने ट्रेल लिए हैं 6 ट्रेल दिया हुआ है, तो n कितना है 6, है ना। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, कम से कम 4 की बात कर रहा है। तो p x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 और फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6। तो देखो n कितना है 6, तो 6c4 और p कितना है इसका 2/3, 2/3 रेज टू पावर 4 और 1/3 रेज टू पावर 6 माइनस 4, फिर प्लस 6c5 2/3 रेज टू पावर 5 इंटू 1/3 रेज टू पावर 6 माइनस 5, फिर प्लस 6c6 और 2/3 रेज टू पावर 6 और 1/3 रेज टू पावर 6 माइनस 6। भाई इसमें कोई समस्या, आओ अब 4c4 को सॉल्व करो, 4c4 को सॉल्व करो। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6c4 को 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया 15 इंटू 2/3 रेज टू पावर 4 है और 1/3 रेज टू पावर 2 है। तो देखो 2 रेज टू पावर 4 को लिखो एज इट इज़ इंटू 1/3 रेज टू पावर 6 लिख देते हैं इसको। भाई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर प्लस 6c5 को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, 2 रेज टू पावर 5 को लिखो एज इट इज़ इंटू 1/3 रेज टू पावर 6 लिख दो। क्योंकि देखो 3 रेज टू पावर यहाँ पे 5 यहाँ है, पावर 1 यहाँ है, तो 1/3 रेज टू पावर 6 आएगा। फिर प्लस और 6 रेज टू पावर 6 कितना होता है 1 इंटू 2/3 रेज टू पावर 6। तो इसको ऐसे लिखो 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/3 रेज टू पावर 6 लिखो, ठीक है जी। तो यहाँ से 1/3 रेज टू पावर 6 तो कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 15 इंटू 16
प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 6 लिखोगे एज इट इज़, और 2 raised to power 5 कितना होता है 32, और ये तो कॉमन आ गया, फिर प्लस 2 raised to power 6 करोगे तो कितना होगा 64, है ना। तो यहाँ से आ गया 1/3 raised to power 6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 240 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, कैरी आ गया 1, 6 3 जा 18 और 1 19 और प्लस 64। अब इसको ऐड करो, 240 192 और 64, तो 6 और 9 6 15 4 19 और 496। तो यहाँ से आ जाएगा 496 डिवाइडेड बाई 729। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, एन कितना दे दिया आपको 6 दे दिया, गेटिंग टोटल ऑफ द 7, तो P जो है ना वो सम ऑफ 7 की बात कर रहा है। तो जब आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करोगे ना तो सम ऑफ 7 जो आएगा वो आएगा 6 टाइम। क्या क्या आएगा, एक तो आएगा भैया 1 6, फिर एक आएगा 2 5, फिर आपका आएगा 4 3, फिर एक आपका आएगा 3 4, फिर एक आपका आएगा 1 6 1, और फिर एक आपका आएगा 2 5, और एक आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, बस यही आएगा, ठीक है ना। सम ऑफ 7 जो आएगा वो यही आएगा 6, ठीक है। तो P कितना हो गया इसका, भाई P जब निकालोगे तो आ जाएगा 1/6, है ना। कैसे देखो 1/6 ऐसे लिख लीजिए, 6/36 इज इक्वल टू 1/6, तो Q कितना आएगा 5/6। फिर क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस। तो P x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो Px इज इक्वल टू 5 प्लस Px इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आएगा 6C5, सक्सेस कितना है 1/6 रेज टू पावर 5 इंटू 5/6 रेज टू पावर 6 माइनस 5, फिर प्लस 6C6 और 1/6 रेज टू पावर 6 और 5/6 रेज टू पावर 6 माइनस 6। तो 6C5 को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, और 1/6 रेज टू पावर 5 इंटू 5/6 प्लस 1 इंटू 1/6 रेज टू पावर 6। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करो 1/6 रेज टू पावर 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा 6 5 जा 30 प्लस यहाँ से बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 31/6 रेज टू पावर 6। अब सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है एग्जैक्टली 5 सक्सेस, तो Px इज इक्वल टू 5 निकालोगे तो देखो 5 का भी अभी मैं निकाला है, क्या ये निकाला है ना, क्या निकाला है 6 इंटू 1/6 रेज टू पावर 5 और 5/6, तो कितना आ जाएगा 30/6 रेज टू पावर 6। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट इसका जो आंसर दिया हुआ है ना आपके बुक में वैसे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है 30, तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 6, और 6 रेज टू पावर 6 को लिख सकता हूँ 6 रेज टू पावर 5 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5/6 रेज टू पावर 5। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला है।
कहता है कि बॉक्स कंटेन 100 बल्ब, 10 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 10 जो है वो डिफेक्टिव है। फिर कहता है 5 बल्ब आर ड्रॉन, तो n कितना दे दिया उसने, 5 दे दिया। सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। तो देखो इसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और 10 जो है वो डिफेक्टिव है, तो P इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/10। भाई टोटल जो बल्ब हैं वो 100 बल्ब हैं, 100 में से 10 डिफेक्टिव है और 90 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। तो P कितना निकाला, 1/10। तो Q कितना निकालोगे, 9/10। तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो जब एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा तो Px इज इक्वल टू 0, तो 5C0 और P कितना है इसका, 1/10, 1/10 रेज टू पावर 0, फिर 9/10 रेज टू पावर 6 माइनस 0। तो 5C0 कितना होता है, 1 इंटू 9/10 रेज टू पावर 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9/10 रेज टू पावर 6। अब चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पे। एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव होना चाहिए। तो Px इज इक्वल टू 2 निकालोगे तो 5C2 1/10 रेज टू पावर 2 और 9/10 रेज टू पावर 5 माइनस 2। और 5C2 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5C2 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक 10 आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आया, 10। तो यहाँ से आ गया 10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 लिख देते हैं, इंटू 9/10 रेज टू पावर 3 कर देते हैं। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, देखो 9 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 729 अपॉन एक 10 यहाँ है, 3 10 यहाँ है, तो 1 2 3 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0729। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या कि अ बॉक्स कंटेन 100 टिकट। एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 टिकट्स हैं, ईच बियरिंग अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 100, और सभी के ऊपर जो है वो अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। इफ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, टोटल 5 टिकट निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स बियर डिविजिबल बाय 10। और सभी के सभी टिकट जो हैं वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ़ टिकट निकाला कितना गया है भाई, टोटल नंबर ऑफ़ टिकट निकाले गए हैं 5, और सभी के सभी नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। जब 10 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। भाई हाँ कि ना। तो यहाँ से अगर मैं P की बात करूँ तो P क्या होगा, 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। भाई हाँ कि ना। अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो, NCR। तो N कितना है यहाँ पे, 5C, और यहाँ पे कितना टिकट निकाला गया है, क्या बोला हुआ है उसने, डिफरेंट फ्रॉम 5 टिकट्स आर ड्रॉन डिविजिबल बाय 10। तो टोटल टिकट उसने कितना निकाला है, 5।
तो 5 का मतलब यहाँ पे ये है कि पी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या कैलकुलेट करना है 5। तो एन सी फाइव और p कितना है इसके अंदर 1/10 यानी कि p रेज टू पावर r कितना है 5 और q कितना है 9/10 रेज टू पावर 5 माइनस 5। तो 5c1 होता है कितना 1, तो 1/10 रेज टू पावर 5 और ये तो हो गया पूरा 1। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या कि इफ़ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइन्स आर बिजी दैट एट एन इंस्टेंट इज़ 0.01, मतलब कि जो टोटल टेलीफोन लाइन जो है वो कितने हैं 5 है और बिजी रहने के चांस कितने हैं 0.01। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइन्स आर बिजी एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। तो देखो इसके अंदर जो लाइन बिजी होने के प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.01। तो यहाँ से स्टूडेंट p इज़ इक्वल टू कितना आएगा 0.01। तो q यहाँ से कितना आएगा 0.99। भाई हाँ कि ना। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ n कितना दिया हुआ है 5। भाई n दिया हुआ है आपको 5 और उसने क्या कह दिया 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑल लाइन्स आर बिजी। तो ऑल लाइन्स आर बिजी का मतलब क्या है कि हमें पी एक्स इज इक्वल टू 5 निकालना है क्योंकि टोटल 5 लाइन है और पाँचों के पाँचों क्या है 5 के 5 क्या है बिजी हैं। तो 5c5 और p कितना है 0.01 रेज टू पावर 5 और q कितना है 0.99 रेज टू पावर 5 माइनस 5। तो 5 रेज टू पावर 5 कितना होता है 1 इंटू 0.01 अपॉन इसका डेसिमल हटाओ और यहाँ से 100 लगाओ रेज टू पावर 5। तो ये क्या आ जाएगा 1/100 रेज टू पावर 5। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट उसने क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट उसने हमसे बोला हुआ है क्या कि मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी का मतलब क्या है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमें ग्रेटर देन कितना निकालना है 3। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है पी एक्स इज़ इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज़ इक्वल टू 5। तो पी एक्स इज़ इक्वल टू 4 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 5c5 यानी कि 5c4 और p कितना है 0.01 रेज टू पावर 4 इंटू 0.99 रेज टू पावर यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4 फिर प्लस और p रेज टू पावर 5 यानी कि हमने 5 कितना कैलकुलेट किया ये कैलकुलेट किया तो 1/100 और होल रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5c4 को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 1/100 रेज टू पावर 4 आएगा इंटू यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 99/100 प्लस 1/100 रेज टू पावर 5। अब देखो यहाँ से 5 रेज टू पावर 4 तो मेरे भैया ये है। देखो यहाँ से 1/100 रेज टू पावर 4 ये है और 1/100 यहाँ पर भी आएगा और ये पावर 5 यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ 1/100 रेज टू पावर 5 ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा 5 इंटू 99 प्लस 1 बचेगा। तो 1/100 रेज टू पावर 5 इंटू 99 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 9 5 जो 45 कैरी आ गया 4 9 5 जो 45 और 4 49 प्लस 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/100 रेज टू पावर 5 इंटू 9496। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला हुआ है। इसने कहा हुआ है क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.025। भाई
एक मैन के टारगेट हिट करने के चांसेस कितना है 0.25। तो उसने P इज़ इक्वल टू हमें कितना दे दिया 0.25 दे दिया। ही शूट 7 टाइम, उसने 7 टाइम शूट किया, तो टोटल n आपको यहाँ से कितना दे दिया, उसने 7 दे दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम वो 2 बार टारगेट को हिट करता है। तो P अगर 0.25 आ गया तो यहाँ से Q कितना आएगा 0.75, और कहता है वो कम से कम वो 2 बार टारगेट को हिट करता है। तो जब 2 बार टारगेट को हिट करता है तो P x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, P x इज इक्वल टू 2 प्लस P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4, फिर प्लस P x इज इक्वल टू 5 प्लस P x इज इक्वल टू 6 और प्लस P x इज इक्वल टू 7। समझ में बात आई? तो देखो इतना बड़ा हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए P x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से P x इज इक्वल टू 0 और प्लस P x इज इक्वल टू 1 को हम कर देंगे माइनस, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस, तो यहाँ से उसने हमें क्या बोला हुआ है, P x इज इक्वल टू 0, तो 7c0 और P कितना है 0.25 रेज टू पावर 0 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 है ना, फिर प्लस 7c1 इंटू 0.25 रेज टू पावर 1 और 0.75 रेज टू पावर 7 माइनस 1। तो यहाँ से 1 माइनस 7c0 कितना होता है 1 होता है, इंटू ये भी हो गया 1 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 प्लस 7 को सॉल्व करोगे तो 7 आएगा इंटू 0.25 इंटू 0.25 रेज टू पावर 6। भाई 75 आएगा 25 नहीं आएगा, 0.75 रेज टू पावर 6। अब देखो 0.75 रेज टू पावर 7 इधर है और 6 इधर है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6, तो यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 0.75 एक पावर बचेगा, फिर प्लस 7 इंटू 0.25 बचेगा, है ना, बस यही बचेगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6 इंटू 0.75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.75 है ना। तो 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6 इंटू, अब इसको ऐड कर लोगे तो आएगा 2.5 है ना, 2.5 तो 1 माइनस 0.75 अपॉन 100 रेज टू पावर 6 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 10। इसका डेसिमल हटा दिया तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल भी हटाया तो ये 3 और ये आ जाएगा 4। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 रेज टू पावर 6 इंटू 5 अपॉन 2। अब 3 रेज टू पावर 6 करोगे तो कितना होगा, 27 इंटू 27, 27 इंटू 27, 729। तो 1 माइनस 729 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, और 4 रेज टू पावर यानी कि ये आ जाएगा 4096 इंटू 2। अब भाई इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ से 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो आ जाएगा 3645, 3645 डिवाइडेड बाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 8192, 8192। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 4547 डिवाइडेड बाई 8192। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।